नमस्कार भक्तों, जय माता दी। आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 20 जनवरी मंगलवार, और उस पर गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि। ऐसा संयोग बहुत कम बार आता है जब शक्ति, साधना और सिद्धि तीनों एक साथ सक्रिय होती है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि वो समय है जब देवी प्रकट नहीं होती, पर सुनती अवश्य है। ये वो नवरात्रि है जो भीड़ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे साधक और श्रद्धालु के लिए होती है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय जो सिर्फ 3 लौंग से किया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये उपाय तभी फल देगा जब आप इसे श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से करेंगे। भक्तों, साल में 4 नवरात्रि आती है, पर उनमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है ऐसी साधना जो दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि अंतरात्मा के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है, गुप्त नवरात्रि में देवी कठिन परीक्षा नहीं लेती, वे केवल भक्ति की सच्चाई देखती है। और द्वितीया तिथि विशेष रूप से मनोकामना सिद्धि, धन बाधा नाश और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए मानी जाती है। भक्तों, मंगलवार माता शक्ति का दिन माना जाता है। यह दिन साहस, ऊर्जा और रक्षा का प्रतीक है। जब मंगलवार गुप्त नवरात्रि की द्वितीया से जुड़ जाता है, तो यह तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति और देवी कृपा तीनों को जागृत कर देता है। आज किया गया छोटा सा उपाय भी कई महीनों तक प्रभाव देता है। अब प्रश्न उठता है, लौंग ही क्यों? भक्तों, लौंग सिर्फ मसाला नहीं है। शास्त्रों में लौंग को अग्नि तत्व और देवी शक्ति का प्रतीक माना गया है। लौंग में होती है नकारात्मक ऊर्जा को जलाने की शक्ति, बाधाओं को काटने की शक्ति, रुके हुए भाग्य को सक्रिय करने की शक्ति। और जब 3 लौंग देवी साधना में प्रयोग होती है, तो ये त्रिशक्ति का निर्माण करती है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। भक्तों, ये उपाय उन सभी के लिए है जिनका पैसा रुक जाता है, जिन पर बार बार नकारात्मकता हावी रहती है, जिनके घर में कल रहती है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिन्हें लगता है सब कुछ करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति में हैं, तो ये उपाय आपके लिए ही है। भक्तों, देवी साधना में लापरवाही नहीं चलती, इसलिए 20 जनवरी को इस उपाय को करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। सुबह स्नान अवश्य करें, मन में क्रोध, द्वेष न रखें, उपाय को मजाक न समझें, किसी को बताकर न करें, और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखें। देवी शब्द नहीं सुनती, भाव सुनती है। अब ध्यान से सुनिए। यह उपाय रात में किया जाता है। रात्रि का समय देवी साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली होता है। रात 9 बजे के बाद या सोने से पहले 3 साबुत लौंग, 1 दीपक, थोड़ा सा सरसों का तेल, लाल कपड़ा यदि उपलब्ध हो। सबसे पहले शांत स्थान पर बैठ जाएं, दीपक जलाएं और देवी का स्मरण करें। तीनों लौंग अपने दाएं हाथ में ले, आंखें बंद करें और मन में अपनी समस्या को सोचें। अब मन ही मन कहें, हे मां दुर्गा, गुप्त नवरात्रि की इस पवित्र तिथि पर मैं आपकी शरण में हूं। मेरी बाधाएं, मेरी नकारात्मकता, मेरी दुर्भाग्य की गांठें आज यही समाप्त हो। इसके बाद तीनों लौंग दीपक की लौ के ऊपर हल्के से घुमाएं। तीनों लौंग दीपक की लौ के ऊपर घुमाने के बाद उन्हें धरती पर या इधर उधर न रखें। भक्तों, यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब आपको करना यह है, उन तीनों लौंग को लाल कपड़े में बांध ले। यदि लाल कपड़ा न हो तो साफ रुमाल भी चल सकता है। अब उस पोटली को अपने पूजा स्थान में या तकिए के नीचे रख दे। ध्यान रखें, उपाय के बाद उस रात लौंग को किसी और के हाथ न लगने दे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि की साधना हर व्यक्ति पर अलग रूप में असर करती है। कुछ लोगों को हल्का सा डरावना सपना, माता का संकेत रूप दर्शन, नींद में अचानक जाग जाना या मन में गहरी शांति, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब ऊर्जा परिवर्तन के संकेत है। याद रखिए, जब देवी काम करती है
तो पहले अंदर की गंदगी बाहर आती है। अगली सुबह स्नान के बाद सबसे पहले माता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और मन ही मन कहें, हे मां, जो भी दोष, बाधा और दुर्भाग्य मेरे जीवन में था, उसे आपने स्वीकार कर लिया। अब मेरा मार्ग आपके प्रकाश से भर जाए। इसके बाद तीनों लौंग को पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। घर के कूड़ेदान में कभी भी न फेंके। भक्तों, देवी का काम शोर नहीं करता, पर संकेत अवश्य देता है। अगले 48 घंटों में आप इनमें से कुछ अनुभव कर सकते हैं। अचानक कोई रुका हुआ काम चल पड़ना, मन का हल्का हो जाना, किसी पुराने तनाव का समाप्त होना, किसी व्यक्ति का स्वयं संपर्क करना, या भीतर से ये भावना आना, अब सब ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिए उपाय स्वीकार हो चुका है। भक्तों, ये बहुत जरूरी है। जो इसे मजाक समझे, जो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए करें, जो तुरंत चमत्कार देखने की लालसा रखें, जो देवी पर विश्वास न रखते हों, उनके लिए ये उपाय नहीं है। गुप्त नवरात्रि विश्वास की नवरात्रि है, प्रदर्शन की नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये मंत्र लौंग को हाथ में लेते समय मन ही मन बोला जाता है, हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को 3 बार ही बोले, अधिक नहीं। भक्तों, ये मंत्र शब्द नहीं, शक्ति है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय के बाद अगले 7 दिन किसी से झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें, मान समदिरा से दूर रहें, उपाय की चर्चा किसी से न करें। मां का काम शांत होता है, शोर में टूट जाता है। भक्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यदि 48 घंटे या 7 दिन में कोई बड़ा बदलाव न दिखे तो घबराइए मत, क्योंकि कुछ जीवन में पहले रुकावटें हटती हैं, फिर फल मिलता है। ऐसे में बस इतना करें, हर सुबह मां को प्रणाम करें और कहें, मां, मुझे समय पर फल देना, पर मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। यही पर्याप्त है। भक्तों, ये उपाय बार बार नहीं किया जाता, अधिकतम साल में एक बार, केवल गुप्त नवरात्रि में और केवल श्रद्धा के साथ। लालच से किया गया उपाय शक्ति नहीं देता। यदि उपाय के बाद आप इनमें से कुछ देखें, अचानक कन्या दिखना, लाल रंग बार बार दिखना, मां का नाम सुनाई देना, या बिना कारण मन प्रसन्न होना, तो समझ जाइए मां ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। भक्तों, ये वीडियो यही समाप्त हो रहा है, लेकिन आपकी साधना अभी शुरू हुई है। जो सुना है उसे केवल शब्द मत बनने दीजिए, उसे विश्वास में बदलिए। मां दुर्गा शोर में नहीं आती, वे तब आती है जब मन शांत हो जाता है। यदि आज आपका हृदय एक क्षण के लिए भी शांत हुआ है, तो समझिए मां ने संकेत दे दिया है। अब किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। मां जानती है आपको कब क्या देना है। इस वीडियो को अंत तक देख पाना संयोग नहीं था, यह बुलावा था। बस एक बात याद रखिए, भक्ति दिखाने से नहीं, निभाने से पूर्ण होती है। मां आपकी रक्षा करें, आपकी राह आसान करें और आपकी मनोकामनाएं समय आने पर स्वयं पूर्ण करें। शक्ति आपके साथ है। जय माता दी।